बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की वीडियो कोरल ड्रा के मुतल्लिक है और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि हम डायमेंशंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कि आपने एक रेक्टेंगल लगाई है या एक लाइन लगाई है, चाहे वो एंगुलर है या वो स्ट्रेट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, किसी भी एंगल के ऊपर वो लगी हुई है, तो उसकी लेंथ वगैरह को अगर हमें नापना हो तो वो हम डायमेंशन टूल के ज़रिए नापते हैं। कि हमारे पास ये एक सिंगल लाइन है जो किसी भी एंगल पर लगी हुई है। अब हमारे पास इसकी लेंथ को नापने का डायमेंशंस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट्स आती हैं वो ये तो बताएंगी कि इस लाइन ने 2.26 इंच जो है विड्थ में घेरी हुई है जगह, और 1.9 इंच जो है इसकी हाइट वाली जगह है। यानी कि ये हमें ये बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी जो विड्थ है वो 2.26 है और इसकी हाइट जो है वो 1.9 है। लेकिन इस लाइन की लेंथ कितनी है वो हम कैसे जानेंगे? उसके लिए हमें डायमेंशंस चाहिए। कोरल ड्रा के अंदर डायमेंशन टूल जो है वो किसी मेन्यू बार के अंदर नहीं होता, बल्कि वो हमें उसको निकालना पड़ता है टूल बार्स की दूसरी ऑल टूल, जहाँ पे ऑल टूल्स पड़े हैं उसकी लिस्ट से। तो वहाँ पर हमने कैसे जाना है? तो उसके लिए आपको आएंगे इधर टूल्स के ऊपर और यहाँ पर आप आ जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर। कस्टमाइजेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, कस्टमाइजेशन के नीचे कमांड बार और साथ ही कमांड्स की लिस्ट जो है वो पड़ी है। इसके अंदर हर टूल मेन्यू की जो मेन्यू बार्स हैं उनके सभी टूल्स की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि हमने ऑल शो ऑल आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि हमने जितने भी टूल्स कोरल ड्रा के अंदर हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर ले लेनी है। ये हमारे पास जितने भी कोरल ड्रा के अंदर टूल्स मौजूद हैं सबकी ये लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इस पे वो लिस्ट भी इसके अंदर शामिल है जो हमारे मेन्यूज़ के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं है। तो हमें यहाँ पर दो किस्म के टूल्स चाहिए। एक तो हमें चाहिए पैरेलल डायमेंशन वाला, जो हमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या एंगुलर लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जो हैं उनके मुतल्लिक हमें उनका डिस्टेंस जो है, उनकी जो लेंथ है वो हमें नाप के देगा। और दूसरा हमें फिर एक एंगुलर डायमेंशन वाला टूल चाहिए जो किसी भी जाविये को हमें नाप के देगा कि इसके अंदर कितना एंगल मौजूद है। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर ऑल आइटम्स के अंदर हैं, यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले पैरेलल टूल के लिए। पैरेलल टूल डायमेंशन टूल के लिए आप पी को प्रेस करें तो हम पी के आ जाएंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर, और यहाँ पर आकर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो हमें पैरेलल जो डायमेंशन वाला टूल है वो मिल जाएगा। ये हमारा पैरेलल डायमेंशन। आप इसको यहाँ से क्लिक करके पकड़ें और इसको ड्रैग करवा कर अपने स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर या किसी दीगर टूल बार के ऊपर अगर आप ले जाना चाहें तो आप इसको वहाँ ले जाकर छोड़ दें तो ये कमांड यहाँ पर लग जाएगी। इसी तरह अब हमें चाहिए एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन के लिए हमें ए में जाना होगा। आप कहीं से भी ए प्रेस करें तो हम ए वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें ऊपर से नीचे की तरफ तो आपको एंगुलर डायमेंशन वाला जो टूल है वो मिल जाएगा। ये रहा नाज़रीन हमारा एंगुलर डायमेंशन वाला टूल। आप इसको यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करवा कर ऊपर रख दें स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। अब यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया। हम यहाँ से कर जाते हैं एग्जिट, यानी कि ओके कर देते हैं। दोनों टूल्स हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर लग गए हैं। और यहाँ पर सपोज़ कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और ये एक लाइन है। अब मैंने इनके जो डिस्टेंसेस हैं उनको नापना है। इनके इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, मैंने इंचेस के अंदर उसकी लेंथ लेनी है। या यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, फीट में, यार्ड्स में, माइल्स में आप एंड्स को चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसके अंदर इंचेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। हम लेंगे इसके लिए पैरेलल टूल, जो डायमेंशन टूल है। ये लेने के बाद हम किसी एक साइड पर आ जाते हैं। सपोज़ कि हमने इसकी अगर विड्थ को नापना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। यहाँ से आप क्लिक करें, क्लिक करके आप फिर यहाँ पर आखिरी दूसरी एज के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आकर छोड़ दें। छोड़ने के बाद अब आप माउस को ऊपर को उठाएं और दोबारा से क्लिक कर दें
तो हमें इसकी जो विड्थ है वो मालूम हो गई है कि वो 2.26 इंचेस है। इसी तरह अगर आपने इसकी हाइट को नापना है तो आप उसके लिए भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ इस कॉर्नर से मैं क्लिक करूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा और नीचे वाले कॉर्नर पे आऊँगा। मैंने माउस को छोड़ देना है अब, और मैं लेफ़्ट साइड पे निकलूँगा बाहर की तरफ और फिर क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी जो हाइट है उसका पता चल गया कि वो 1.19 इंच है। इसी तरह अगर मैं इस जो लाइन की जो लेंथ नापना चाहूँ वो भी मैं इसी पैरेलल डायमेंशन टूल से निकालूंगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, टूल को मैंने सिलेक्ट किया, लाइन के एक कॉर्नर से मैंने शुरू किया, मैंने माउस को दबा लिया और मैं इसको ले गया लाइन के दूसरे कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद मैं नीचे या ऊपर जिस तरह मर्जी निकलूँ, आप क्लिक कीजिए, आपके पास जो लाइन की जो लेंथ है वो आ जाएगी। वो आ गई है जनाब हमारे पास 2.96 इंचेस। तो ये तो था यहाँ तक नाज़रीन हमारे पास जो पैरेलल डायमेंशन टूल है उसका इस्तेमाल। अब लाइन चाहे किसी भी एंगल पे लगी हो, किसी भी तरफ को हो, इस तरफ को लगी हो या उस तरफ को लगी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बात एक ही है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगुलर टूल, एंगुलर डायमेंशन टूल। सपोज़ कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर देता हूँ ताकि मैं इसका एंगल जो है थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ और फिर हम इसको भी नापेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने एंगुलर डायमेंशन टूल लेना है और जहाँ से आपने एंगल नापना है, सपोज़ कि मैंने ये वाला जो एंगल है दरमियान में, इसको मैंने लेना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे आऊँगा जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा और मैं सीधा ऊपर उसके आगे वाले कॉर्नर पे जाऊँगा, या चाहूँ तो जहाँ यहाँ पर भी मैं छोड़ दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद फिर मैं दोबारा ऊपर वाली लाइन के ऊपर जाऊँगा, ठीक है जी, यानी कि जो दूसरी लाइन है, दूसरा जो उसका आर्म है, वहाँ पर जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं ऊपर निकलूँ या नीचे आऊँ, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर इसको फिर एक क्लिक दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा कि जनाब ये एंगल कितना है जी, 64.37 डिग्री एंगल है ये। इसी तरह अगर मैं इस राइट एंगल को नापूं तो वो कैसे होगा कि हम लेते हैं यहाँ से एंगुलर डायमेंशन टूल और जहाँ पे दोनों आर्म मिल रहे हैं मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ड्रैग करवा कर आगे जाऊँगा, या आप इससे एज पे चले जाएं या दरमियान में कहीं रह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने पूरे आर्म के ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे माउस को छोड़ दें, फिर माउस को ऊपर उठाएं और दूसरे आर्म के ऊपर आ जाएं। दूसरे आर्म के ऊपर आने के बाद आप फिर एक क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो ऊपर चले जाएं या नीचे आ जाएं, जहां भी आपकी मर्जी है। आप जितना भी चाहे इससे आउट हो जाएं, इस मतलब के रेक्टेंगल के अंदर से, चाहे इसके अंदर रहें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो देख लें आपके पास आ गई है, जो कि 90 डिग्री उसने बताई है। इसी तरह ये हमने छोटा एंगल भी एक नाप के देख लिया, ये हमने बड़ा एंगल जो है मतलब 90 डिग्री का वो हमने देख लिया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये वाला एंगल नापना चाहें तो यहाँ पर ऊपर इसके यहाँ पे नाज़रीन कॉर्नर जो है उससे हम माउस को लेंगे, हम आगे जाएंगे, यहाँ पर हम माउस को छोड़ देंगे, फिर हम ड्रैग करवा कर आर्म की दूसरी साइड पर आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर आगे आपने उसको एडजस्ट करना है कि आपने डिस्प्ले कहाँ पर लेना है। हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा जो कि वही 64.37 डिग्री आया है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है। दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये रहा नाज़रीन आज का जो एंगुलर डायमेंशन और पैरेलल डायमेंशन के मुतल्लिक़ कोरल ड्रा का काम। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आपने इन दोनों टूल्स के साथ मतलब के जानकारी पाली है और ये आइंदा आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको आइंदा अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।